Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी का जो मामला है, उसमें जब आज हम सुबह अखबार पढ़ रहे थे तो खबर छपी कि उनके खिलाफ थाने में एक और शिकायत दर्ज की गई है। आनंद विहार थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद दोपहर 12 बजे अनुराग कश्यप ने एक और अपॉलॉजी इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट किया है और इस बार उन्होंने क्या अपॉलॉजी में लिखा है, क्या है पूरा विवाद, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बताइए विभावरी, सबसे पहले आज उन्होंने जो माफ़ीनामा कहेंगे, क्या लिखा है उसमें? ब्राह्मण समाज से उन्होंने माफ़ी मांगी है। लिखा है कि मैं अपने गुस्से में किसी को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, जो उनके दोस्त यार हैं, उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी है कि उनके शब्दों से अगर उन्हें आहत पहुँचा है तो। और मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से, जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए मैंने ये कह दिया है। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से अपने बोलने के तरीके से के लिए और अभद्र भाषा के लिए। और लास्ट में उन्होंने एक पैरा और जोड़ा है जिसमें लिखा है, अब आगे से ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर भी काम करूंगा और इस मुद्दे की बात को अगर करनी होगी, किसी मुद्दे पर मुझे कोई बात, तो उसको मैं सही शब्दों के साथ करूंगा और आशा है कि आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। ये इन्होंने 22 तारीख को 1 घंटे पहले पोस्ट किया है। तो ये पूरा मामला शुरू कब हुआ था और ये किस टिप्पणी पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये मामला चलता गया और ये ब्राह्मण समुदाय पर आ गया? ये एक फिल्म आ रही है, एक फिल्म है फूले, जिसमें पत्रलेखा हैं और प्रतीक गांधी हैं। इस पिक्चर पर सेंसर बोर्ड ने कई मतलब कैंची चलाई है, कई सीन्स हटाने को बोले थे और ये रीज़न ये दिया था कि एक पर्टिकुलर समाज इससे आहत हो सकता है। जिसके बाद 16 अप्रैल को धड़क 2 एक और पिक्चर है जिसका जिक्र करते हुए लिखा इन्होंने, अनुराग कश्यप ने, कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी के आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब फूले से ब्राह्मणों को क्या दिक्कत हो रही है जब कास्ट सिस्टम इंडिया में था ही नहीं? तो फिर ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मणवाद है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, भाई मिलकर तय कर लो इंडिया में जातिवाद है या फिर नहीं। ये 16 अप्रैल को उन्होंने शेयर किया था पोस्ट। अब इसी में कई सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, जातिवाद टिप्पणियां होने लगी। उन्हीं में से एक कमेंट का जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने एक ब्राह्मण समाज के लिए कुछ लिखा, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और ज़्यादा विवाद बढ़ गया। इस कमेंट के बाद ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब निंदा करनी शुरू कर दी। फिर अनुराग के इसी कमेंट पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, जो उन्होंने जो ऑब्जेक्शनेबल भाषा का इस्तेमाल किया था। फिर 18 तारीख को उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया जिसे अपॉलॉजी उन्होंने बोला, लेकिन उस अपॉलॉजी में भी कई सारी उन्होंने विवाद की बातें की। उसमें लिखा था कि ये मेरा माफ़ीनामा है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस लाइन के लिए जिसका संदर्भ नहीं समझा गया और नफरत परोसी जाने लगी। कोई भी बात या फिर काम आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को बलात्कार और मौत की धमकियां देने के लायक नहीं है, वो भी उन लोगों से जो खुद को संस्कार का ठेकेदार मानते हैं। अगर आप मुझसे माफ़ी चाहते हैं तो ये रही मेरी माफ़ी। ब्राह्मण लोग, औरतों को बख्श दो। इतना तो शास्त्रों में भी संस्कार हैं, बस मनुवाद में नहीं। आप खुद तय करो कि आप किस तरह के ब्राह्मण हो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी। ये इन्होंने 18 तारीख को शेयर किया। 20 तारीख को खबर आई कि कई पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की है अनुराग कश्यप के खिलाफ और अब 22 तारीख को उन्होंने एक और अपॉलॉजी पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे और जो भी आहत हुए हैं उनके कमेंट से, उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी है। बिल्कुल, देश के अलग अलग राज्यों में अनुराग कश्यप के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई थी और ये पूरा विवाद जो सावित्रीबाई फुले के जीवन पर जो फिल्म बन रही है उसको लेकर था पूरा। उसमें जो सेंसर बोर्ड ने कट लगाए थे, इसके अलावा उनकी नाराज़गी धड़क 2 और पंजाब 95 और एक और फिल्म संतोष, जिसको रिलीज़ नहीं किया गया, सेंसर बोर्ड से यहाँ अप्रूवल नहीं मिला। तो दरअसल वो बात कर रहे थे कि फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की जो कैंची चलती है वो किस आधार पर चलती है। जो प्रिंट जाता है, जो सिर्फ सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के लिए होता है, वो बाहर कैसे लीक हो जाती है कि इस फिल्म में क्या है क्या नहीं, ये पहले कैसे पता चल जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और उसके बाद वो टिप्पणी विवादित टिप्पणी में कैसे बदल गई, कैसे कमेंट पर ऑब्जेक्शनबल
विवादित कमेंट उस पर हुए और ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया और पहले एक बार अपॉलॉजी उनकी ओर से आई और इस बार फिर से माफ़ी मांगी है अनुराग कश्यप ने। अब देखना ये होगा कि पुलिस कंप्लेन जो उनके ऊपर हुई है उस मामले में आगे क्या एक्शन होगा। मामले पर लगातार जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।